नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो कल थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि सेकंड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल जाती है, अगर आप कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको रिजाइन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को एमसीसी ने बदलाव कर दिया है। अब आप सेकंड राउंड में रिजाइन भी कर सकते हैं। कॉलेज अगर ज्वाइन कर ली है आपने और ज्वाइन करने के बाद में आपको रिजाइन का ऑप्शन दिया गया है। तो एमसीसी ने आज ही नोटिस निकाला है और इंफॉर्मेशन बुकलेट है उसमें भी उन्होंने चेंजेस कर दिए हैं। पहले उसमें रिजाइन का इसमें लिखा हुआ था कि आप कॉलेज ज्वाइन करने के बाद सेकेंड राउंड में रिजाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब इस रूल को बदल दिया गया है। अब आप जैसे सेकेंड राउंड में आपको कोई कॉलेज मिला है तो आप उसे ज्वाइन करके रिजाइन भी कर सकते हैं। जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था, अपग्रेड लगाई थी, लेकिन उनको कॉलेज नहीं मिला, फर्स्ट राउंड वाली कॉलेज रह गई, तो आपको अभी उसका भी रिजाइन करने का ऑप्शन एमसीसी ने दिया है विदाउट सिक्योरिटी फॉरफिट किए हुए। तो अगर आप अभी फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज लॉट हुई थी, आपने अपग्रेड लगाई थी और आपकी कॉलेज चेंज नहीं हुई है सेकेंड राउंड में, तो आप फर्स्ट राउंड वाली कॉलेज को रिजाइन कर सकते हैं। एमसीसी ने आज ही नोटिस निकाला है, नोटिस फॉर रेजिग्नेशन फ्रॉम राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड 2 सीट्स। तो अब इसका नोटिस में क्या है, कौन कौन बच्चे एलिजिबल है विदाउट फॉरफिट किए हुए सिक्योरिटी फीस को। तो एमसीसी ने आज ही सुबह नोटिस दी, इसमें आज की डेट है और आज सुबह ये नोटिस दिया है। इसमें लिखा हुआ है, इट इज द इंफॉर्मेशन ऑल कैंडिडेट द रिक्वेस्ट आर बीइंग रिसीव्ड फॉर यूजी कैंडिडेट हु वांट टू रिजाइन देयर राउंड फर्स्ट या राउंड टू सीट ड्यू टू वेरियस रीजन इन द रिगार्ड दैट competent authority has decided to allow resignation for such candidate. The candidate who desire to leave their round first and round sheet can do form 19 से लेके और 24 सितंबर के बीच में आप रिजाइन कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से बच्चे, इंस्ट्रक्शन क्या है रिजाइन के लिए। जिन बच्चों को राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिली थी, जिन्होंने अपग्रेड नहीं लगाया था राउंड सेकंड के लिए और चॉइस फिलिंग नहीं की थी, राउंड फर्स्ट वाली कॉलेज ले ली थी, अब वो राउंड फर्स्ट वाली कॉलेज छोड़ना चाहते हैं तो विदाउट फॉरफिट सिक्योरिटी, बिना सिक्योरिटी जब्त हुए वो 24 सितंबर तक उस कॉलेज को छोड़ सकते हैं। रिजाइन का ऑप्शन 24 सितंबर तक उसमें दिया हुआ है। दूसरा, जिन बच्चों को अब सेकेंड राउंड में फ्रेशली अलॉटेड जो कॉलेज अलॉट हुई है और वो कॉलेज अब मतलब ज्वाइन कर ली उन्होंने और उसको छोड़ना चाहते हैं तो वो भी इसमें रिजाइन कर सकते हैं। वो उनकी सिक्योरिटी फीस जाएगी, ज्वाइन करके अगर छोड़ेंगे या बिना ज्वाइन करे ही वो छोड़ेंगे तभी सिक्योरिटी फीस जाएगी। तो जिन बच्चों ने पहले कॉलेज ज्वाइन कर ली और फिर वो सोच रहे हैं कि स्टेट में अपन को कॉलेज मिल जाएगी, अभी सेकेंड राउंड वाली कॉलेज हम छोड़ेंगे, तो उनको लोग भी, वो बच्चे भी सीट उसको छोड़ सकते हैं। उनकी सिक्योरिटी फीस जो दी हुई है, जनरल कैटेगरी की 10,000 है और ओबीसी की 5,000 है, SC की भी 5,000 है, तो उनकी सिक्योरिटी फीस ही जब्त होगी। दूसरा, इसमें लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु अपग्रेडेड इन राउंड 2 join the upgraded seat but now want to resign their seat can vacate their seat with forfeit security deposit with the scheduled time of resignation। तो जिन बच्चों ने सेकेंड राउंड में अपग्रेड लगाया है, जिन्होंने सीट ज्वाइन कर ली थी, अब उस सीट को छोड़ना चाहते हैं तो वो एक निश्चित समय दिया जाएगा, उसके बीच में वो सीट को छोड़ सकते हैं। तो जिन बच्चों ने कॉलेज ज्वाइन कर ली उनको जो सीट उनको छोड़नी पड़ेगी, उनको फिजिकल करके ही रिजाइन देना पड़ेगा, मतलब कॉलेज में जाना पड़ेगा और कॉलेज में जाके ही आपको रिजाइन करना पड़ेगा। रिजाइन करने के लिए आपको एमसीसी से एक रेजिग्नेशन लेटर मिलेगा रिजाइन करने के बाद में। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन में फेल होते हैं तो आपकी जो रिजाइन की है वो इसमें लिखा हुआ है, candidate are advised to ensure that resignation letter is generated online through portal provided by MCC by the allotted college, failing which the resignation will be treated null and void। मतलब आप इस डेट के बीच में अगर रिजाइन नहीं कर पाते हैं तो आपका रेजिग्नेशन जीरो या शून्य माना जाएगा। तो उसमें लिखा हुआ है। तो जो बच्चे फर्स्ट राउंड में जिनको कॉलेज मिली है वो, अब जिनको अपग्रेड नहीं हुआ, कॉलेज चेंज नहीं हुई, वो छोड़ सकते हैं। दूसरा, जो बच्चे सेकेंड राउंड में कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे, उसको छोड़ना चाहेंगे तो बाद में इसमें रिजाइन कर सकते हैं। तो इसमें जो टाइम दिया गया है वो 24 सितंबर का दिया है। कुछ स्टेट का रिजल्ट है वो 25 तारीख को आएगा। तो कई बच्चों के कन्फ्यूजन है कि राउंड 2 वाली सीट ले या नहीं ले। आप कॉलेज ज्वाइन वहाँ जाएंगे और ज्वाइन करने के बाद भी आप कॉलेज छोड़ेंगे तब भी सिक्योरिटी फीस जाएगी, नहीं जाएंगे तब भी सिक्योरिटी फीस जाएगी। और जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया बाद में रिजाइन देते हैं, जैसे फर्स्ट राउंड वाले बच्चे अब कॉलेज रिजाइन करना चाहते हैं तो उनको कॉलेज में जाना पड़ेगा और कॉलेज में जाके ही उनको रिजाइन करना पड़ेगा और वहां से उनको कॉलेज से एक रेजिग्नेशन लेटर मिलेगा, तभी आपकी जो सीट है वो रिजाइन होगी, सीट आपके द्वारा छोड़ी जाएगी। तो आपको वो लेटर लेना जरूरी है अगर आप सीट रिजाइन करते हैं। तो ये था। अब और राउंड थर्ड में भी हो सकता है रिजाइन का ऑप्शन आ जाए,
क्योंकि एमसीसी ने भी इंफॉर्मेशन बुकलेट में उसमें बदलाव कर दिया है। पहले रिजाइन का ऑप्शन उसमें नहीं दिया हुआ था कि आप इसमें सीट छोड़ नहीं सकते सेकेंड राउंड में कॉलेज में ज्वाइन करने के बाद में, और अपग्रेड करने के बाद में आपकी सीट अपने आप वो कैंसिल हो जाती है। अगर कोई कॉलेज आपको, जैसे आपने अपग्रेड लगा दिया सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट होती है तो आपकी सेकंड राउंड वाली सीट है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है, तो वहाँ से जाके आपको डॉक्यूमेंट लाने पड़ते हैं। तो इन्फॉर्मेशन बुकलेट में एमसीसी ने आज ही बदलाव किया है। पहले इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था, मैंने आपको दिखाया भी था कि एमसीसी ने लिखा हुआ है कि आप सेकंड राउंड में कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं तो बाद में आपको रिजाइन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया है। लास्ट ईयर भी रिजाइन का ऑप्शन दिया हुआ था, तो यहाँ चीज़ ये साफ साफ लिखी हुई थी। तो सीट अलॉटेड इन राउंड 2 बट नॉट रिपोर्टेड नॉट ज्वाइन सिक्योरिटी विल बी फॉरफिट, मतलब आप कॉलेज नहीं ज्वाइन करते हैं, रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी फीस फॉरफिट हो जाएगी, और अगर आप कॉलेज ज्वाइन करके भी छोड़ते हैं तब भी आपकी सिक्योरिटी फीस फॉरफिट हो जाएगी। तो यहाँ से वो चीज़ हटाती है। पहले यहाँ लिखा हुआ था कि ज्वाइन करने के बाद में आप सीट नहीं छोड़ सकते हैं, बाकी आप सेकेंड राउंड में कॉलेज को लेके थर्ड राउंड में अपग्रेड करवा सकते हैं। और अब इसमें थर्ड राउंड वाले में ये चीज इन्होंने अब लिखी है कि वंस ज्वाइन कैंडिडेट कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन, मतलब आप अगले राउंड में जा भी नहीं सकते। जो अगला राउंड दूसरे राउंड है उसमें तो वही बच्चे जाएंगे जिनको थर्ड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है। और वन ज्वाइन कैंडिडेट, अगर आपने एक बार कॉलेज ज्वाइन कर ली तो उसके बाद आपको रिजाइन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये थर्ड राउंड का है, हो सकता है इसमें भी बदलाव कर दे, रिजाइन का ऑप्शन आपको दे दे, क्योंकि आप चाहते हैं कि इस थर्ड राउंड स्टेट का देखें, तो कई इसमें भी रिजाइन का ऑप्शन देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो इन्होंने यही है, सेकंड राउंड वाले में ये चीज हटा दी है रिजाइन वाली। पहले रिजाइन का ऑप्शन भी दिया हुआ था इंफॉर्मेशन बुकलेट में, यहाँ से वो चीज हटा दी है इन्होंने। अब थर्ड राउंड में ये चीज लिखी हुई है कि थर्ड राउंड में अगर आप कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद आपको रिजाइन का मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है इसमें भी कोई बदलाव हो, आगे कोई भी अपडेट आएगा इससे संबंधित, रिजाइन से संबंधित थर्ड राउंड में, तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी एमसीसी ने सेकंड राउंड में रिजाइन का ऑप्शन दिया है, आप सेकंड राउंड वाले कॉलेज छोड़ सकते हैं ज्वाइन करके भी। 24 सितंबर तक का ही टाइम दिया हुआ है, हो सकता है इसमें बदलाव हो, कोई चेंजेस होगा तो मैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में कॉलेज को अपग्रेड लगाया था, कॉलेज चेंज नहीं हुई, फर्स्ट वाली रह गई, वो भी बच्चे 24 सितंबर तक रिजाइन कर सकते हैं। जिनको सेकंड राउंड में फ्रेश कॉलेज अलॉट हुई है और कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में छोड़ना चाहते हैं, तो वो भी कॉलेज छोड़ सकते हैं 24 सितंबर तक। और जो रिजाइन है, आपको कॉलेज छोड़ना चाहते हैं तो जो कॉलेज आपको अलॉट होगी वहां जाके आपको रिजाइन देना पड़ेगा, एक रेजिग्नेशन लेटर आपको मिलेगा, वो आपको लेके आना है साथ में, उसी से आपका जो रिजाइन है वो माना जाएगा और सारे डॉक्यूमेंट आपको वापस मिल जाएंगे कॉलेज से। तो ये सूचना थी, और भी सूचनाएं आगे आपको मैं देता रहूंगा काउंसलिंग संबंधित। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।